तीन तीन पीढ़ियां जिनके चरण स्पर्श करके खुद को सौभाग्यशाली मानती है। तो 50 रुपए के लिए मुझे नाम मिला। ठाकुर मैं मर रहा हूँ। भवानी शंकर जी ओके ब्राह्मण थे। मेरी उंगली स्वर्गीय श्री तन सिंह जी, मेरे ही हॉस्टल में 6 लड़के मेघवाड़ रहे। कैलाश दान जी उज्जवल, श्री राम जी चौधरी जो बार तन सिंह जी साहब ने करवाया था। तन सिंह जी ने कहा कि भाई कुर्की आ रही है। जो देवी सिंह जी दाखा में खड़े थे, ऐसे के मामले में सावधान रहना। वर्तमान बाड़मेर को सिंहाजी के वंशज तन सिंह जी ने पहला मासिक पत्र बाड़मेर में होर्डिंग की जो नींव लगी के कासबा राम मेघवाड़ 22 साल मुकदमा चला। जो सतार मामा जी, मैं उनको गुरु मानता हूँ। इतिहास के साथ खिलवाड़ करने पर उस देश की दुर्गति होना सिखाई नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट तक बंदा तैयार है। रविंद्र सिंह करता कहते मास्टर ऐसा का ऐसा, अब कहते हैं ठाकुर साहब ये ठाकुर कब बना। और एक बड़ा ही संग्रहणीय पॉडकास्ट हो गया है और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को ये हम सब दिखाएंगे तो वो बड़ा उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसे मालानी मारवाड़ में किसी परिचय की वो कोई मोहताज नहीं है। मालानी के आप द्रोणाचार्य कहे जाते हैं। जीवन भर अनुशासन और कर्तव्य परायण कैसे होता है, एक शब्दों में नहीं आपके जीवन आचरण से सीखा जा सकता है। तीन तीन पीढ़ियां जिनके चरण स्पर्श करके खुद को सौभाग्यशाली मानती है, ऐसे आदरणीय गुरुवर कमल सिंह जी महिचा हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पाँवों में भी बड़ा कंपन है क्योंकि मार साहब का रुतबा ऐसा है कि तीन तीन पीढ़ियां उनके सामने आते हुए बड़ी हिचकती है। पर मेरा एक था मन कि हमारी परंपराओं को जो सहेजा जाना चाहिए था, उसके ही भाग के रूप में साहब से निवेदन करा था कि एक आपके साथ बातचीत हो और आपके जीवन के बारे में लोग जाने। तो आपसे बातचीत करते हैं। हुक्म, आपका जो बचपन रहा जी, बचपन में बड़े कष्ट रहे। ऐसा है कि वैसे ही मरुद्रा भूमि रेगिस्तानी है, लेकिन मणिनाथ द्वारा इस भूमि को आबाद किया। उसमें मणिनाथ के वंशजों में से राठौड़ वंशीय महाराजी हुए। उन महाराजी के परिवारों में मेरे पिता सावल सिंह जी जो पढ़े लिखे भी थे और यहाँ पर जो भी अधिकार जागीरदारों को थे उनमें उनके हस्ताक्षर भी होते थे। लेकिन प्रकृति के प्रकोप ने सबसे पहले मेरे बड़े भाई रावत सिंह जी का देहांत हो गया। 1 वर्ष के बाद में मेरे पिताजी संसार से चल बसे। उस समय मेरी आयु 8 वर्ष थी। अब संरक्षण के रूप में मेरे माताजी ही थे। माताजी एक हिम्मत महिला थी और माँ थी जिसने कभी भी मुझे हिम्मत हारने के लिए कोशिश करने को नहीं दी। उन्होंने हमारे आय के साधन पिताजी और भाई के देहांत के बाद में केवल कृषि ही था। कृषि का संपूर्ण कार्य करने में मैं भी असमर्थ था, फिर भी खेत के अंदर सभी काम मैंने किए। हल चलाना सीखा, निनाण करना, बोरियां काटना, ये सारे छोटी अवस्था में भी करता था। धीरे धीरे वहाँ स्कूल थी, उसमें 4वीं तक वहाँ मैंने किया। उसके बाद मेरे माताजी और मैं बाड़मेर में आए, जहाँ एक पुराना ओरा बना हुआ था, उसमें निवास दिया। रसोई के लिए एक छपरा बनाया, उसमें मेरे माताजी रसोई करती थी और मैं बाड़मेर में ओल्ड स्कूल जो AVM सबसे पुरानी सेल्टेक्स के सामने, वहाँ से मैंने 8वीं पास की। ये बाड़मेर की सबसे पुरानी स्कूल है। आजकल तो नाम चेंज हो गया ऊपर। तो उसके बाद जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल जो वर्तमान में गांधी स्कूल है उसमें आया, अर्थाभाव था, क्या किया जाए। प्रधानाचार्य को मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम हुआ तो मेरी फीस एग्जेम्प्ट कर दी।
मेरे क्लास कक्षा अध्यापक बंगाल के थे, लेकिन जोधपुर में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। वो यहाँ बाड़मेर में मेरा संरक्षण करते थे। मेरे लिए वो बड़े भाई के समान थे। उन्हें मेरे परिवार की सारी स्थिति, अर्थाभाव के बारे में सब जानकारी थी। समय समय पर जब कभी भी कोई शुल्क देना होता, कुछ होता, तो उसको प्रधानाचार्य जी एग्जेम्प्ट कर लेते। वहां से उसके बाद में ये भी था, पीएन हुक्कू जो कश्मीरी थे लेकिन यहाँ प्रिंसिपल थे, वो कहता कि एक मैं तुम्हें तकनीक बताता हूँ। मंच पर खड़ा होकर कहते थे, हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, बिन बुलाए खुदा के घर भी नहीं जाएंगे। ये उनका कथन होता था। उन्होंने मुझे कहा कि पत्र पत्रिकाएं यहाँ जो आ रही है वो तुम्हें पहले 1 घंटा दे देंगे, उसका सारी न्यूज कलेक्ट करके ये 500 विद्यार्थियों के सामने बोलोगे। वहाँ पहली बार मैंने बोलना हुक्कू साहब के कथनानुसार किया। आगे हायर सेकेंडरी के बाद क्या करूं? मुझे 50 रुपए की आवश्यकता थी। मेरे परिजन, मैं परिवार के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन दूर के रिश्तों में भी कोशिश ये रहती कि मदद करे तो अच्छी है। तो 50 रुपए के लिए मुझे ना मिला। क्या करूंगा? शिवाने में ट्रेनिंग है और उसमें 50 रुपये पर मंथ खर्चा कैसे निकालूंगा? लेकिन राजस्थान सरकार की मेहरबानी थी कि जो कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहा है वो हर एक को 50 रुपये सरकार की ओर से दे होंगे। मेरी समस्या हल हो गई। इससे पहले मैंने 6 महीने पटवारी की नौकरी की। पटवारी की नौकरी में मुझे कई चीजें जो ज्ञात नहीं थी वो भी ज्ञात हुई। मुझे लगाया गया चाटी, जहाँ वकील साहब यहाँ स्वरूप सिंह जी हैं, वहाँ भरपूर जमाना था और भरपूर जमाने में साख हर एक जगह थी। तो पटवारी तो वहाँ, समझिए, मैं बुराई तो नहीं करता, गवर्नर की तरह था। हर चीज होती तो पटवारी सब करेंगे तो होगा। ये होते। इसके साथ साथ नशे की प्रवृत्ति गांवों में ज्यादा होती है। तो सबसे पहले मनवार में पटवारी साहब के सामने हाथ, क्या आप लेंगे तो हम, नहीं तो हम नहीं लेंगे। एक चाय पीनी तो आप, ये दूसरा कप है तो पीनी पड़ेगी। ये चीजें मेरे दिमाग में चची नहीं। फिर भी मैं वहां रहा और वहां जो मेरे साथ जी जी। पटवारी थे, भला आदमी था, उसने मुझे साथ चलाया। पास में एक गांव पड़ता है खारिया राठौड़ा, वहां पर उन्होंने थोड़ी अप्रत्यक्ष रूप से किसान को ऐसी धमकी दी कि वो भयंकर डर गया। उसको तहसीलदार साहब ने बाड़मेर बुलाया पटवारी को। पीछे चार्ज मेरे पास था, वो मुसलमान था। वो आया, ठाकुर मैं मर रहा हूँ। मैं क्यों भाई? कि मेरा खेत नीलाम हो जाएगा। मैंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया नहीं तो ओलियां निकल गई और मुझे कहा अब तेरा खेत नीलाम करने के लिए बाड़मेर से ऑर्डर लाता। वो दौड़ता हुआ आया, ठाकुर हेम सिंह जी वहाँ चाटी में, उसके पास गया, मेहरबानी करो। वो आए, कही ये बेचारा ये क्या। तब मैं गया, वहाँ खेत में बाजरी खड़ी थी सिलटे काटने पर। अब वो बेचारा रोने लगा, ये नीलाम हो जाएगी कल। मैं को ये बता दूं कि तेरे कहने से कितने आदमी, जिसको मारवाड़ी लाशिया कहते हैं, आ सकते हैं। तो आदमी तो मैं कर दूंगा, करो 20 करो। कर दिया, सबको काट लो सिट्टे फटाफट। और रात काट दिए, काट के कटी। ये डोके
तो डोका तो फिर देखो ये भी काट के सब बाद में आए हो के खुदा के बाद में आप ही हो। मैंने खुदा तो अपनी जगह है, मैं तो उनका ही एक जीव हूँ। ये अब आपको क्या, मैं इससे आगे बोलना मत, मुझे कुछ नहीं। बहुत ज्यादा मनमाने करने लगे। वहाँ एक जैन का घर है खरियारा ठोड़ा, तब कहा कि अंजल मान जी तरफ से करो, तो वहाँ मैंने जरूर खाना खाया। ये सारी स्थिति होने के बाद में मीटिंग होती है तहसील के अंदर, ये तहसील अभी बनी हुई है। वहाँ बुलाते अलग अलग पटवारियों से, तहसीलदार साहब ने पूछा कैसा है क्या नहीं, और इनडायरेक्ट बातें हो रही थी, मैं समझ नहीं सका। फिर कहा भाई चाटी में कौन है, रामतोला रमजिया है, तो नहीं वो दूसरा पटवारी है। एक शब्द है वो मेरे दिमाग में काम कर गया कि अभी नए नए लगे हो, बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो, तुम्हारा काम संतोषजनक नहीं है। मैं डर गया, मैंने किसी से लिया ना दिया, और ये धमकी कैसे मिल गई। तब मेरे मित्र थे भवानी शंकर जी, ओके ब्राह्मण थे, उनसे मैंने कहा भाई ये क्या, तो हमारे रीति रिवाज को आप परिचित नहीं हो। मैं समझ गया। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे ऑफिस में लगा दीजिए। ऑफिस में लगाया। उसके बाद में अब क्या करोगे, इस्तीफा लेकर मैं कलेक्टर साहब के पास गया, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो इतनी सिफारिशें आती है, दूसरी तरफ छोड़ रहे, करोगे क्या। कलेक्टर साहब कौन थे? कलेक्टर कैलाश दान जी उज्जवल जी। तो मैंने कहा मैं करना नहीं, कौन सा गांव है, मैंने अपना गांव बताया। तेरे गार्जियन को बुला के जाओ, बात करो। मैं क्या कहूँ, चुप क्या हो, गार्जियन तो मेरे माता जी हैं। अच्छा, और फिर नौकरी छोड़ रहे हो। भीम सिंह जी ऑफिस सुपरडेंट थे हमारे गांव के ही। भीम सिंह जी को बुलाया कि इसके गार्जियन को, तो भीम सिंह ने सारी स्थिति बताई, ये इस्तीफा मंजूर हो गया। मैं क्या करोगे तुम, वो मुझे बताओ। मैं शिक्षक बनूंगा, शिक्षक बनूंगा। ये इस बात की क्या गारंटी कि तुम शिक्षक बन जाओगे, मैं मुझे विश्वास है। तो अपॉइंटमेंट हो तब मुझे बताना। उनके आत्मीयता से बात की जैसे वो मेरे संरक्षक हैं। 5 दिन के बाद में अपॉइंटमेंट हो गया शिक्षा विभाग में, और प्रथम बार ड्यूटी मेरी रेलवे स्कूल में लगी। तीसरे दिन में यहाँ आया, चिट्ठी दी, बाहर के मिलना चाहते हो, क्या मिलोगे, मैं बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, वेरी गुड, ढंग से रहना, अच्छे ढंग से रहना, ठीक है तुम्हारी इच्छा हो। ये इस तरह से हुआ। तो वहाँ से मेरी 4/7/61 को ये हुआ। वहाँ चौधरी प्रधानाध्यापक थे श्री राम जी चौधरी, जो बाहर के थे, यहाँ बस गए। उनका व्यवहार मेरे साथ बड़े भाई की तरह था, परिचय नहीं था लेकिन बड़ा भला आदमी था। वहाँ मेरा उसके तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कठिनाइयाँ थी मेरी माता जी ने, उन कठिनाइयों को मुझे दबाने नहीं दिया। ऐसी भी नौबत आई जब हम बाढ़ चूल्हे छोड़ के शहर में आए, आजीविका क्या करें। मेरे माता जी चरखा था, उस पर ऊन काटते थे। सेठ के यहाँ से मैं ऊन लाता, काट के उसके जो मिलते उस आधार पर 3 वर्ष तक ऐसे निकाला था पहले। फिर ये शिक्षक बन गया। शिक्षक बनने के बाद में ट्रेनिंग कर ली। मैं ये कहूँगा कि परमात्मा की कृपा और जो मित्र बंधु वगैरह है उनका सहयोग, आर्थिक रूप से नहीं लेकिन मनोबल गिरने नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में मेरी उंगली स्वर्गीय श्री तन सिंह जी जो MLA भी रहे, क्योंकि उनकी स्थिति प्रारंभिक
ऐसी ही थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया। ये तन सिंह जी के पिताजी और मेरे पिताजी के परस्पर किसी जमीन में मुकदमा चल रहा था, लेकिन तन सिंह जी को है उस बात को बुला लिया और कहा कि ये संकट में है, इसको। तन सिंह जी ने उनके साथ 20 साल रहा मैं। सगाई, संबंध, ब्याह, शिक्षा, ये सारे चीजें तन सिंह जी के संरक्षण में मैंने किया। शादी में वो चले, मेरे गांव के 2 ही व्यक्ति थे, बाकी दूसरे थे। अब ये क्यों होता है वो मैं कहना नहीं चाहूंगा। तब वहां गए, जाने के बाद संबंध भी यहाँ से 625 किलोमीटर पर वहाँ हुआ। कौन सा, नेवरी गांव? नेवरी है और तहसील उदयवाटी, झुंझुनू जिला। ये तन सिंह जी साहब ने करवाया था? तन सिंह जी ने कहा, माता जी से जाकर पूछा, आए तन सिंह जी कि इसकी संबंध मैं कर रहा हूँ क्या? तो क्या आप ज्यादा समझदार हो, मैं तो क्या कहूँगा, कौन है कैसे है आप जानो। न संबंध करा थी, वो उनके साथी थे, उन ससुर जो मेरे, उनकी शादी हुई जब वो छोर तक वहाँ साथ में गए थे। बंधु थे, क्षत्रिय संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे। तन सिंह जी भी थे, वो भी थे, बाघ सिंह जी। बाघ सिंह। बाघ सिंह। तो ये चलते चलते जब वापिस रवानगी हो गई और वहाँ पर उन्होंने स्टेशन मास्टर और जज थे एक जान पहचान के उस एरिया में, उनको इस तरह से 25 आदमी ब्याह में वहाँ गए और लोग देखने लगे इतनी ज्यादा। मेरे कहने से तो 2 आदमी चले। तो वापिस आए तो फुलेरा जंक्शन है, वहाँ से एक ट्रेन बाड़मेर की तरफ, एक जयपुर और एक रेवाड़ी। तो हम रेवाड़ी से उतर करके बाड़मेर की ट्रेन पर। तब मुझे बुलाया उन्होंने कि इधर आओ, मैं सेशन चल रहा है, जयपुर जाऊंगा, लेकिन देख इस बात को देखना, ये पहला रिश्ता है, इस रिश्ते में कोई किसी तरह की अड़चन या शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा श्रीमान आप मेरे संरक्षक हैं, मैं इस बात को बिल्कुल आपको गारंटी देता हूँ कोई नहीं होगा। ये इस तरह से बराबर चलता रहा। कठिनाइयाँ अर्थ के रूप में और दबाव के रूप में भी खूब आई। मेरे पिताजी पढ़े लिखे होने के कारण हमारे दूर के भाइयों में, जिनका नाम जवाहर सिंह जी था, जो लोगों कहिए जेठे जी की टाणी कहिए, वो किसी महाजन से पैसे ले लिए थे, तो साख है मेरे पिताजी ने डाल दी। डेथ जवाहर सिंह जी की हो गई, मेरे पिताजी की भी हो गई। सेठ जी ने कुर्की की, उस जिन्होंने लिए उसके बाद पीछे छोटे थे बच्चे और विधवा थी उनकी पत्नी, तब कुर्की मेरे घर, अच्छा, जमानत देने के लिए मेरे माता जी वहाँ थे और गांव कुर्की चली गई। तो उसमें एक आदमी खारे का था जो राजपूत था, उसने आकर मेरी मदर को कहा कि भाई कुर्की आ रही है, जो मवेशी है इसको यहाँ से हटा दो। तो एक जाला जी रावणा राजपूत थे, उनको मेरी मदर ने बुलाया कि हाथमा पहुंचा दे। तो वो सेठ जी आ गए, साथ में आदमी थे, तो वहां देखा तो ऊँट वगैरह कुछ भी नहीं। उस समय जवाहर सिंह जी की धर्मपत्नी को मालूम हुआ कि सेठ कुर्की वहां ले गया, ऊँट पर चढ़कर अपने छोटे बेटे को पीछे बैठाकर वहां आते उसको फटकारा पूरी तरह से। जिन्होंने लिए उसकी पत्नी मैं हूँ, यही कोने में बैठी और मैं भी कोने में बैठी हूँ, फिर भी मजबूरी है मेरी यार, चल मेरे वहाँ। और वहां से लाए एक गाय, एक कोई ऊँट था, वो देकर के चुकाई। इस तरह से खेत में काम करते समय 1-2 ऐसी घटना, स्नेक बाइटिंग हो गया मुझे। वहां से 2 किलोमीटर दूर खेत है। तब क्या किया जाए, बेहोशी हो गई, मेरे मदर भी विस्तृत हो गई, मैं क्या करूँगी, ये बेहोश हो गया, बोलता नहीं। तो वहाँ रावणा राज तो मैं इंद्री बाई जो वहाँ की धिया रीति हो गई कि माँ ठीक हो जाएगा वो भी। तो वहाँ 2 दिन से होश में आया, बच गया, धन्य मैं उस महिला को देता हूँ। तो इस तरह से आते गए। जब शिक्षक संघ में आया, इसमें इससे पहले 2 आंदोलन हुए, आपको ध्यान में, जागीरदारी के, जागीरदारी उन्मूलन आंदोलन। जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई तो छोटे राजपूत, बड़े राजपूत और राजा 3 कैटेगरी थी।
3 कैटेगरियों में सबसे पहले झपट सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले उनको दबाने की कोशिश की। तो जत्थे निकलते थे, तन सिंह जी यहाँ थे गाइडेंस कर और कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन करते। तो हर बार पुलिस का ध्यान रहता कि ये 2-3 लड़के हैं, ये इनको हमेशा लाना आता है, इनको ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए। तो 4-5 दिन के बाद में पुलिस जोड़ लॉकअप कर दिया और सजा 1 महीने की हुई। जोधपुर भेजा, सेंट्रल जेल तासा नंबर 4, उसमें हम रहे। तो उसमें एक तो मेरे से बड़े थे भाई, हमें सज्जन सिंह वो टीचर थे, एक हीर सिंह जी, वर्तमान में महिपाल सिंह, और ये इनके पिताजी। तो वो तीनों को मारे। वहाँ जेल में बड़ा अजीब चीजें देखी। हमें ऐसी जगह रखा जहाँ दूसरे कोई नहीं था। 6 दिन तो कई तरह का 2-3 दान मिला करके रोटियां और ऐसी। उसके बाद में हड़ताल चली, वहाँ 900 भूस्वामी थे। हड़ताल चलने पर कोर्ट ने आदेश दिया कि ये चोर नहीं है, इनको इस तरह का खाना क्यों दिया जा रहा है। तब सुधार हुआ। सुबह नाश्ता, चाय, भोजन, दोपहर की चाय, शाम का खाना, समाचार पत्र, ये सारी सुविधा हो गई। वहाँ आरंग का एक भीड़ था, रणजीत था, उसको उम्र कैद हुई हुई थी, लेकिन वो पीले कपड़े पहने हुए थे। थोड़ी उम्र तो हमारे साथ रहता और सेवा में रहता। तो वो कहता, कंवर साहब आप ये चटनी ज़्यादा मत खाना, इसमें खटास और ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को क्षरण करती है, आप नहीं रहता। मैं को तेरा परिचय, मैं रणजीता भील हूँ, किया किसी ने, सजा मुझे हुई। और संस्कृत में उसने 8वीं कर दी उसके अंदर। तो वहाँ रहने के बाद में 1 महीने के बाद में रिलीज हो गए। और जाते समय उसने कहा कि एक किताब मुझे भेज देना। यहाँ आया, मैंने खरीद कर बुक करा के उस जेल में भेज दी। ये जेल में जाने का इससे पहले एक 5 घंटे का और था। 1961 में गोवा भारत आज़ाद हुआ है। तो वहाँ पर हड़ताल की मेरे साथ पीरचंद भिखानी चौटन, एक संजीदा था वो, और ये हड़ताल की तो जुडिशियल लॉकअप कर दिया। रेवतमल सिंह भी वो जो है वो एसडीएम थे, तन सिंह जी विधायक थे। वो लोग जाकर पहुंचे के साथ ये 24 घंटे से ज़्यादा रख लेंगे नहीं, ये करेंगे। तन सिंह जी, जीप थी RJC 116 फोर्ड की जीप थी, और पीछे रावणा राजपूत थे, मानमल जी मुंशी बैठा करके। ये जो कलेक्टर साहब का बंगला है, इसमें SDM साहब रहते थे सामने। और वहाँ आए तो कौन तो MLA साहब मिलना चाहते हैं, बाहर आए, आइए बैठी कि उन बच्चों की आप, ये पूर्व की सब, इससे पहले की बात है, ये बंद कर रखा है, जवन दे दो। मैं आया हूँ तो साथ तो रविवार है। न्यायाधीश ईश्वर के बराबर होता है, उसके कभी कोई टाइम या समय या दिन नहीं होता है। हर समय 24 बताया कि देखिए आप कहाँ लिखा हुआ रविवार को बंद है, कोई जुर्म हो जाए आप तो मैं तो रविवार कैसे कहोगे। ले आए पुराना जो कि गांधी चौक है वहाँ, और हमारी जवान के। ये पहली बात जाने का था। दूसरी बात भूषणी संघ का था। 2, तीसरा कर्मचारी आंदोलन, आपको मालूम हो 84 में था। ये कौन सा, पूरे सभी कर्मचारियों का, उसमें गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी में इस कलेक्टर परिसर में कम से कम 200 हम थे कर्मचारी, और कलेक्टर ने भयभीत करने के लिए BSF लगाई, आर्म सहित। तो उसमें कुछ तो डर गए, इधर उधर से निकल गए, लेकिन 100 आदमी खड़े रहे। उनको जालीदार मोटर में लेकर के और शिव भेज दिया। अब किसी को मालूम नहीं हो कहाँ ले गए। तो पीछे हमारे मित्रों ने पीछे किया, पता लगाया तो लोगों को पूछा तो कि एक जालीदार मोटर 2 जीपें इधर गई है शिव की तरफ। शिव में वो रहे। उसके बाद में वापस शाम को इस जेल में भेजा।
यहाँ जेल में आए तो उस जगह भेजा जहाँ 2 व्यक्ति थे। वहाँ हम गए सब। मानक जी ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, वो काफी कर्मचारी थे उसमें। तो शुभ में एक अजीब घटना हुई, ये जीवन को प्रेरणा। 150 आदमियों में से सभी आदमियों ने माफी मांग के, क्योंकि वातावरण ऐसा बना दिया कि नौकरी जाएगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसमें हम 3 राजपूत थे, बाकी वाले दूसरे कुछ कट्टर रहे, भंवरलाल जी सालेचा थे, ये थे, वो हमारे साथ रहे। निकल गए माफी मांग के। यहाँ केवल 11 आदमी आए। तो यहाँ यूनियन का खर्च और सरकारी खर्च को मिला करके तो हमेशा मौज, फ्रूट देखो तो ये नहीं इस तरह से। तो जेलर साहब थे कि आप कहते नहीं थोड़े बाहर बैठो, बाहर नहीं बैठे, रहेंगे तो अंदर। ये घटना कहने की नहीं। तो वहाँ एक तो जवान और एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तो मैंने पूछा आप कौन है? तो उसने धीरे से कहा शेर का बच्चा। दूसरी बात मैंने आप है कौन? तो कहानी के शेर का बच्चा। मैंने कहा जेल साहब से कहेंगे कि शेरों के साथ रखा, कभी भी आक्रोशी होकर ग्रसित कर लेंगे हमको। जितने में उसके फादर अटू सिंह ने सुन लिया, उन्होंने कहा अभी क्या की तको मैं गया। माँ जो नाम अटू सिंह, माँ जो लड़को है, असल लड़ाई थी, आज हड़िया जे भेज दिया। तो वहाँ रहे। जब भी वो खाना वगैरह आता था वो तो 7 धान की रोटी खा, हम आराम से उबे बैठे खा। मैंने मानक जी से कहा मानक जी अपन ये छोड़ देते हैं। तो क्या आप मर्जी आ जो करो, जब फ्रूट नहीं ऐसे कह दिया। अरे आप लोग खाओ। 15 दिन तक तो बड़ी मौज रही उनके भी। और फिर उसके बाद में हम तो बाहर आए, मैं ठाकुर साहब हम तो जा रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन हताश कभी नहीं हुआ। इसकी प्रेरणा श्री तन सिंह जी ने संघ चलाया जिसको क्षत्रिय युवक संघ कहते हैं। उस संघ के माध्यम से और तन सिंह जी के व्यवहार, दैनिक दिनचर्या से मैंने जिंदगी में ये देखा कि दुनिया में अपनी कमजोरी छिपाने के लिए आदमी अभिशाप शब्द का प्रयोग करता है कि ये भाई तो अभिशाप है। अब मारवाड़ी श्राप कहते हैं, अभिशाप है। वो अभिशाप कभी नहीं। और उससे ये प्रेरणा दी कि परिश्रम और पुरुषार्थ से अभिशाप को हटा सकते हैं। आप किसी चीज को श्रद्धा के साथ करिए, सफलता मिलेगी। अहम नहीं होना चाहिए, पैर धरती पर ही रहे, आकाश तक अपना सपने चलते रहे। जब धरती है इसलिए अपने सपने देख रहे हैं। अगर धरती छूट गई तो कहीं का ठिकाना नहीं। आदमी को हमेशा ये जो सारी चीजें हैं मुझे तन सिंह जी के मार्गदर्शन से मिली। फिर धीरे धीरे जब बड़ा आ गए तो यहाँ संस्था है मणिनाथ छात्रावास, स्टेशन नहीं है, रोड पर है। वहां मैं 1 साल रहा था। स्थिति देखी तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पुरोहित साहब थे, IAS। वो बाड़मेर का दौरा था तो बोर्डिंग को देखा, दुकानें नहीं थी, आकर अंदर आए। देवी सिंह जी दाखों और मैं खड़े थे। तो अंदर गए, बरंडा में पीठें पड़ी, वेंटिलेटर टूटे हुए और सड़क पर आलिशान जोधपुर पत्थर की ऐसी संस्था और ये हालत कैसे हुई। देख के वापिस आए। बुरा मत मानना, आपके शिक्षक हैं? जी हाँ। आपके पूर्वजों की आत्मा आपको क्या कहती होंगी? मैं सर आपने जो कहा वो समझ गए। उसके बाद में देवी सिंह जो कहा कि अपन मुझे 85 रुपये मिलते थे, उनको 95 सरकारी नौकरी थी। 50 प्लस 35 ये था ग्रेड। तो उस स्थिति में सारा धीरे धीरे हुआ। देवी सिंह जी को कहा मेरा आप जो पर्सनी से आए थे आप इस काम को करो। तो नहीं, मैं आपका सहयोगी रहूँगा। दुनिया के गेस्टों का ऐसा बोलबाला था। बोर्ड की परीक्षा होती, उसमें गेस्ट छत के ऊपर 10, 15, 20 वो जाकर लेटरिन कचे थे बैठ जाते। अब वो कैसे जाए, यदि अंदर बैठे तो उसको
हटाया गया, नहीं ये बात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से करते करते जब देवी सिंह जी का गड्ढी बांसवाड़ा में है वहाँ ट्रांसफर हो गया, तब कार्यकारिणी ने मुझे कहा कि अब संभालो तुम। हिंदू सिंह जी, रावत उमेद सिंह जी, खुमान सिंह जी वकील, आस्करण जी भी थे और भी मौजूद थे, संभालो। सब मैंने एक ही बात रखी कि मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कोई चीज गलत हो रहा तो मुझे कह दीजिए कि देखो ये इस तरह से प्रवेश का मामला है, विद्यार्थियों का मामला है, और इस मामले में यदि आपने हस्तक्षेप किया तो ये चलना नहीं। तो सबने कहा कि कभी नहीं, और हुआ ये। तो इससे क्या है, थोड़ी बहुत उद्दंडता थी वो शांत हो गई कि अब सिफारिश या कोई काम चलेगा नहीं। मैंने इसको अपना कर्तव्य समझा। और तन सिंह जी ने ये कहा, देखिए पैसे के मामले में सावधान रहना, पैसा आदमी को रसातल में पहुंचा सकता है और आकाश में ले जा सकता है। मैंने कहा इस बात की गारंटी। और 700 रुपये टोटल बैलेंस था। आज मलिनाथ जी और ऐसे भामाशाहों की मेहरबानी से कहना चाहिए लाखों रुपए तो फिक्स में है, और हर साल लड़कों को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि वितरित की जाती है। अच्छी स्थिति है, रिजल्ट 100% है, लगभग 80 से ऊपर काफी है, यहाँ तक 98 तक। मुझे इस पर आत्मविश्वास है कि मेरी बात को छात्रों ने रखा और दे पा रहे हैं। इस तरह से सामाजिक कोई चीज होती है, उस आदमी को कर्तव्य समझकर, ये किसी के कहने से या मैं एहसान कर रहा हूँ या नहीं, मैंने जिंदगी में किसी को नहीं कहा। कई गार्जियन आक्रोश में होते थे तो मैंने उनको तूता नहीं कहा। मैंने कहा देखिए ये आपकी मर्जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको कहा, लेकिन सम्मान रखा। जब आप ये आवश्यकता हुई आगे निर्माण की, हाथ पसारा। मैं समाज के लिए, आपकी संतान के लिए हाथ पसारा, खाली हाथ आज तक नहीं आया। और ये सारी चीज हो गई, इसको मैं कर्तव्य समझता हूँ। कठिनाई है, भूल गया, लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी जो अपनी समस्या बताता है तो मुझे सीधी मेरे दिमाग में मेरी समस्या जो थी पैसे के लिए, इसको भी ऐसा ही होगा। भाई तेरी क्या समस्या है? तो मुझे 30-40 हज़ार रुपये चाहिए, ये पिछले 2 साल की बात है, क्या करना है। 51,000 रुपये हमने, जिसको डॉक्टर गिरधर सिंह जो भी बोर्डिंग का छात्र था जोधपुर में, उन्होंने दिया है। इस तरह से हेल्प भी करते हैं। तो ये एक अच्छी लोगों की, आप लोगों की भावनाएं बड़ी अच्छी रहती है कि अच्छी है तो अच्छा होगा। 5 आदमी बैठ कर निर्णय कर रहे हो और आपने 5 ने कहा ठीक, तो नहीं होता हुआ भी ठीक होगा। यदि एक उत्तर ये आया नेगेटिव तो उसमें विघ्न पड़ेगा। मैंने ये देखा 2 सगे भाई आपस में गालियां निकाल रहे हैं। एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले किसको कौन कह रहा है, वो भी राजपूत। मैंने कहा आप कर क्या रहे हो? इसलिए जो चीज करनी हो जिंदगी में, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, उसको कर डालिए। यहाँ तय हुआ करो, वो हो जाएगी। और कल हुआ तय हुई बात तो कल अलग अलग विचार होंगे आपके और हमारे, कि ये तो जची नहीं, ये नहीं, काम नहीं होगा। ये चीज मैंने हॉस्टल में रह करके सीखी कि क्या करना तो करो। और बच्चों को भी यही कहता हूँ, धरती पुत्र सब हैं, लेकिन तुम भी जिस धरती, तुम्हारे अधिकार है वो समाज ने पूरे किए हैं, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है। हमारा संविधान क्या कहता है? मूल अधिकार जो अमेरिका से लिया हमने, और बाद में 76 या 74 में अमेंडमेंट होकर के एक और हुआ कि कर्तव्य, ये हमने रूस से लिए हैं। तो जब अधिकार है तो कर्तव्य का पालन करना उस सदस्य का परम कर्तव्य होगा। सभ्यता और संस्कृति ये देश की एक अमानत है, विरासत है। विरासत अरबी शब्द है, तो उस विरासत को कायम रखना हम नौजवानों का, वीर सपूतों का, उनका कर्तव्य है।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राजा समाप्त हो गए, उनके पीछे कोई रहा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन की कठिनाइयों को ही आप रटते जाओ। लाखों से खराब स्थिति में है तो करोड़ों से अच्छे हैं, सही बात है। इस बात को मान के चलता हूँ। मैं व्यक्तिगत ही बात देखता हूँ, कभी मित्र मिलते हैं कि आज हेल्थ कैसे चलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूँ। मैं अपने से दुबले किसी सड़क पर चलने वाले आदमी को देखता हूँ कि इससे तो मैं ठीक हूँ, तो उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और वहीं हो बैठ जाऊँ तो बैठा होगा नहीं। आज 86 वर्ष 87 वर्ष का हूँ, चलता हूँ। आपने कहा सीधी, हाँ मैंने कहा ठीक। तो और आप लोग जवान लोग हंसते हुए मिलते हैं, हौसल के निकले हुए दूसरे भी मिलते हैं, तो मुझे मेरी उम्र बढ़ती है। विचारों की भिन्नता हो सकती है लेकिन हृदय से नहीं टूटना चाहिए। बोलचाल है, कभी हो जाती है। जिस कार्य को करो उससे पहले जांच कर लो, कर सकोगे या नहीं। और शुरू करके बीच में छोड़ दिया तो आपकी इमेज और समाज में आपके प्रति विश्वास नहीं रहेगा। आंख में हो स्वर्ग लेकिन आकाश के अंदर, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हुए हो। इस कंटकों की अनोखी सीख का सम्मान कर ले, बटोही राह पर चलने के पूर्व पथ की पहचान कर ले। ये वचन की है कोई कविता। तो इस बात को मैं बच्चों को भी कहता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट प्रार्थना के समय हर चीज नई कोई चीज होती। समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो उसमें कोई विशेष होती है तो टिक कर लेता हूँ। तो ये और चलते हुए बैठे हुए बातें करते हैं तो उनको कहा ये बताइए क्या दुनिया में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान का बताया, बाकी मैंने कहा इससे भी भयंकर कहाँ क्या हो रहा है। आपने न्यूज में नहीं पढ़ा, ऊपर नाम 2 दिए हुए, इधर पुतिन इधर ट्रम्प। हाँ तो क्या था, आप ध्यान नहीं रख रहे हो। तो ये कॉलेज के अंदर MA तक के हैं तो वहाँ रहते हैं। मैंने कहा कैसे पढ़ाई आपकी? ठीक ढंग से। ठीक, हाँ तो ठीक। वर्तमान बाड़मेर किसने फंसाया? आप बाड़मेर क्यों ना हो? अब वो यूं करे कि बोलो क्या है। हमने किताबें तो बहुत बड़ी थॉट्स पढ़ ली है विद्वानों के, लेकिन ये तो हमने पढ़ाई नहीं। फिर मैंने बताया ये जो ऊपर मोर्चे हैं ये तो परमार्थ शासकों के हैं, लेकिन वर्तमान बाड़मेर को सिंहाजी के वंशज रावत भीमा रत्नावत जिसने बसाया। आज जो अधिकार सरकारी अधिकारियों को है देने का, वो सब जागीरदारों को थे। 5 कोठड़ियों के 5 जागीरदार बैठ के निर्णय दिया, वो मान्य था। उसके बाद में शिथिलता आई, कुछ तो परिवार गए और कुछ लोग आगे रहे। और राजपूतों को ये है कि कोठड़ियां चलती थी, उसमें आजीविका आने वाले को आजीविका देते थे। उस स्टैंड पर आज तक हम राजपूत कहलाते हैं। वो रोटियां खिलाई हुई उनके पेट में गई, उनकी आत्मा आपको आशीष देती होगी। तो ये इस दिन मैं तो जवानों से आपसे निवेदन करता हूँ, आप खुद सभ्य हैं कि समाज के प्रति समर्पित रहिए। समाज बड़ा पहचान होती है समाज की, अपनी पहचान बनाओ, स्तर पर रहो। कौन क्या करता है ध्यान जरूर रखो, लेकिन उसके साथ बहो मत, क्योंकि उसका निर्णय क्या है। सबसे बेकार कार्य करने के लिए ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए कैसे है, परिवार के लिए कैसे है, समाज के लिए कैसे है और राष्ट्र के लिए कैसे है। अगर 4 चीजों पर ध्यान रखोगे तो आप गलत पैर नहीं उठा सकते। ये मेरा एक कहना, कोई उपदेश नहीं है, ये इस पर रहें आप तो ये सबसे अच्छा होगा। कठिनाइयाँ वगैरह जो भी आई नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोई घटना होती है तो दिमाग में जरूर आती है कि ये देखो इस संकट में है, ये देखो इस संकट में है। ये हाथों में पत्थर उठाते थे लोग, क्या अभी तक निशान है। मैंने 6 वर्ष तक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, बाड़मेर में लक्ष्मी भवन में, या प्रिंटिंग प्रेस थी। तन सिंह जी ने पहला मासिक पत्र
बाड़मेर में संघर्ष नाम का चलाया था, उसकी कंपोजिंग मैंने की। मशीन पैरों से चलती थी, तो पैरों में तो यहाँ भी हुआ, ये हाथ मशीन के बीच में आए। तन सिंह जी विधायक बने तब तक काम करते थे वहाँ। ऐसा आदमी मैंने बहुत कम देखा, भाइयों के प्रति, समाज के प्रति, सबके लिए। एक आपको ध्यान में हो, एक काफी समय पहले बॉर्डर के गांवों में एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया पाकिस्तान की उन्होंने। तन सिंह जी एमपी थे उस समय, वाजपेयी जी उस समय विदेश मंत्री थे, मोरारजी देसाई ये थे। तन सिंह जी को पता लगा, और शब्द हरिराम जी गोदारा जो गंगानगर के थे, चौधरी थे, वो तन सिंह को भाई समझते थे। कोई चीज होती थी तन सिंह जी को पूछ के। बाड़मेर भी एक बार आए थे, वो करोड़पति है, तो वो वहाँ पर सारी चीजें ये इकट्ठे होकर गए इस तरह। वाजपेयी जी से निवेदन किया कि आप विदेश मंत्री हो, यह बाड़मेर जिले का अपहरण नहीं हुआ नागरिक का, भारत का हुआ है, चुनौती है। और हम ये 5 एमपी बैठे हैं, आपके निवेदन करने आए कि उसको तुरंत अगला। और वाजपेयी ने उसके दूतावास के बुला करके और 24 घंटों में वापस हजारों आदमी इकट्ठे हुए। जय हो, आप तो परमात्मा, तो परमात्मा तो परमात्मा है, मैं तो इंसान हूँ, आप लोगों की हिम्मत दे करके। ऐसे थे तन सिंह, काम किए। प्रति वर्ष जो भी क्वेश्चन पूछे उसकी बुकलेट थी। अब और भी कई घटना है। एक बार नाटा जी, वो भी एमपी थे, यहाँ आए। आने के बाद में उन्होंने भाषण दिया कि मुझसे पहले जो एमपी थे उन्होंने एक सवाल भी नहीं संसद में किया। मैं भी उस मीटिंग में बैठा था। एक मदन लाल जी शर्मा सेवक थे, वो भी बैठे थे। मैं, मदन जी मुझे 5 मिनट का आप ये दो, तो मैं इन्होंने कहा इस बात को गलत साबित कर सकता हूँ, तो कहा हम दूसरी बातों में फंसाएंगे आप करो। मैं दौड़ के गया, हॉस्टल के भीतर वो कॉपियाँ पड़ी थी जो संसद की या प्रधान सभा की होती है, वो बुकलेट निकलती है, तो उसमें टिक मार्क लगे हुए थे। और उसके बाद में मदन जी ने खड़ा होकर कहा, नाटा जी ये क्या है, तो कोई संसद की समीक्षा की थी, इसमें तन सिंह जी के पेश सवाल है, और आपने कहा कोई बोला नहीं। यूँ तो होता रहता है, क्या होता रहता है। उसका मुंह बंद हो गया। तो उन चीज में देख करके मैं अंगूर के बेल लगाऊंगा, अंगूर लगे नहीं लगे, लेकिन बातें चलती थी। हिम्मत बहुत थी, कभी भी कटुता, कभी राजनीति है, एक दूसरे उछलते। इन्होंने कहा कि ये डाकू बन गया, ये हो गया, चोटन में कुछ हुआ था, अनसेट बोले तो वहाँ तो दर्शनार्थी है कि जगदम्बा के बारे में ऐसा शब्द क्यों कहा, तो हो गया। जीप को डैमेज किया तो उसने गांधी चौक में मीटिंग की कि तन सिंह भाग गया, यहाँ है ही नहीं, इस तरह से। और तन सिंह जी चुपचाप बीच में बैठ गए सभा में। जब बोल के रहे तो खड़े हो गए, हाथ खड़ा कर दिया, तो सब पब्लिक देखे तन सिंह जी ये बैठे। आप क्या कर, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने कहा भाग गए, तो मैं खड़ा हुआ, तो लोग देख के भागा नहीं, यही बैठा है। तो उनका मुंह बंद हो गया, आगे समेट के रवान। तो कहने का मतलब एक हिम्मती आदमी, साहसी आदमी, 22 वर्ष की अवस्था में समाज के बारे में चिंतन करना, और नाम क्षत्रिय दिया, ये राजपूत नहीं दिया। क्षत्रिय में कई जातियां आती है, जो नाच से बजाने वाला काम करे वो क्षत्रिय है। राजा दहाद से लेकर के सिंध से लेकर वर्तमान तक कितने क्या हुए क्या नहीं, ये अपनी विरासत है, अपन भूल जाते हैं। दहाड़ के बारे में कोई नहीं जानता। पहला जौहर वहां से हुआ, उसके बाद मेवाड़ के हुए। तो कहने से तात्पर्य कि तन सिंह जी एक व्यक्ति नहीं, एक पहुंचा हुआ शिक्षक भी थे, एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ समाज के सेवक थे, भेदभाव नहीं था, स्पष्टवादी थे। वो कहते थे कुर्सी पर ऐसे बैठो मालूम पड़े अधिकारी बैठा है, खेत में खड़े हो तो हाथ में कुदाल है तो निकले के एक उन्नत किसान है, स्टीयरिंग पर बैठो उसमें तो ये बोले कि कुशल ड्राइवर है। अगर ऐसे नहीं बैठोगे तो आपकी सीट बदनाम होगी। सीट पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, अधिकारी है, ये कहना अरे पान लाना, अरे ये लाना, ऐसा नहीं।
तो इस प्रकार के लोगों के साथ रहने से आप मैं अपने आप को आहूविद्य मानता हूँ। ऐसे समाज के व्यक्ति जिनसे संपर्क रहा, प्रीतम सिंह जी, रावत उमेश सिंह जी, इंदु सिंह जी, ये पड़ोस में है। इनके दादाजी थे एम सिंह जी, खुशहाल सिंह जी, ये तो इन सबसे परिचय होता और उनके शब्द से ये निकला। किसी ने मुझे भाई माना, किसी ने मुझे वो मेरे संरक्षक बने कि मैं उनके साथ में था। राहुल साहब चलते हुए मेरे में अकेला भाई, तू मेरा छोटा भाई। हिंदू सिंह ने आत्मबल बढ़ाया, तन सिंह जी ने चलना सिखाया, मैं उनका एहसान मानता हूँ। आप जवानों के मुख पर मुस्कुराहट और कर्तव्य करते हुए देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है। आज हम स्वतंत्र भारत के युवा देश में आते हैं, चीन अब बुढ़ा हो गया, तो इस बात की, इस विरासत को निभाना आप सबका काम है। विरासत अरबी शब्द है, जो पूर्वजों से अपन तक कोई चीज पहुंची है उसको विरासत कहते हैं। तो हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना, ये सभ्यता में आता है। सिद्धांतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक चीजें ये संस्कृति में आता है। ये हमारी धरोहर है देश की, उसको बनाए रखना। अनेकों प्रहार हुए, 1000 वर्ष तक गुलामी में अपन ने बिताए। आज स्वतंत्र भारत है, मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं रखना। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आप आए, आपने कहना, मैं क्या बताऊँ, आप बीती तो होता रहता, मेरे से भी लोग दुखी ज्यादा थे तो मैं तो उनसे ठीक हूँ। एक निवेदन है, जैसे मलिनाथ हॉस्टल में आपने 60 वर्षों तक निशुल्क सेवा दी, तो उसमें आज जब इतना पैसों का युग है, सब पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली? जाता है मनी मैक से मेयर को कम बनाए दाम, ये एक कथन है। और वर्तमान की जो पीढ़ी और जो वातावरण चल रहा है वो इस प्रकार का है। मैंने इसको नहीं समझा। मैं लगातार तो 61 से हूँ, लेकिन 71 से लेकर 2021 तक अवैतनिक रूप से, पूर्ण रूप से उस हॉस्टल को घर से ज्यादा तवज्जो दी और उससे निकलने वाले विद्यार्थी अच्छी जगहों पर है, खुश हैं। अभी 2 दिन पहले पीरियड था तो पीएचडी करके कोई आया है, तो खुशी होती है। तो मलिनाथ के मंदिर में जाता हूँ तो हाथ जोड़, केवल कुछ नहीं मांगता, ये मांगता सद्बुद्धि दो। बस अगर बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है। शारीरिक जरूर है, परिस्थितियों के कारण शरीर से 56 किलो से ज्यादा कभी वजन रहा नहीं। वर्तमान में 40 किलो है, लेकिन मैं अपने से दुबले को देखता हूँ, ठीक हूँ, हिम्मत है, बढ़ रहा हूँ। आप लोगों को हंसते हुए देखता हूँ कि मेरे मित्र, मेरे पहचान वाले खुश है, विपत्ति में नहीं है। विपत्ति आए तो मुरझाओ मत, टूटे हुए ऊंट की तरह नहीं बैठना, नहीं तो और जावी होगी। ये चीजें। ये हॉस्टल बनाने में कांचमाराम मेघवाल जो थे ठेकेदार, कैसे? हाँ, कांचमाराम जी। वैसे ये छुआछूत का दौर ज्यादा चलता है कि छुआछूत करते हैं। कुछ तो जो लोग हैं उनमें हीन भावना आ गई, कुछ अपन लोगों ने भी थोड़ा यूं हेट करने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं। मलिनाथ जी की बोर्डिंग की जो नींव लगी, कैसे लगी कि यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर ये पूर्ण रूप से रेतीले जिले हैं। यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है। तब यहाँ के जानकार कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि अपन और पढ़ाने के लिए कोशिश करें, तो बाड़मेर मालानी का हेडक्वार्टर था, तो वहाँ विद्यार्थी कहाँ रहेगा। तब सोच समझ करके एक सभा बुलाई और उसमें बात तय करने की बात। जोधपुर के अंदर, जोधपुर रियासत का शासन था उमेश सिंह जी का, तो वहाँ से यहाँ पर ये जो ये आए हुए थे कुछ लोग, तो उन लोगों ने कान सिंह जी खींची, जो इंद्रो के जो थे, वो एसपी रैंक की थी और यहाँ रहते थे। उन्होंने खूब उसमें मदद की। मदद का मतलब पैसे से नहीं, मनोबल बनाए रखा, बनाओ
बच्चे पढ़ाएंगे, समर्थ रहेंगे। और शुरू हो गई उस समय का शिल्पकार और ठेकेदार, दोनों ही पोस्टें उसके पास थी। कासबा राम मेघवाल, उसको बुलाया, बुला करके कहा, उसने कहा सिर ऊपर, ठेका लिया उसने 2 वर्ष में। 36 में ये निर्णय हुआ और 38 में बन करके तैयार हो गई। 10 विद्यार्थियों के साथ में ये शुरू हुई। कासवा राम को उस जमाने में 8-10 हजार का लॉस रहा। जब मीटिंग हुई तो उसमें उद्घाटन में महाराजा उमेश सिंह के छोटे भाई महाराज अजीत सिंह जी पधारे थे। सारी चीजें हुई तो उसके बाद में जो मौजूद आदमी उन्होंने बुला करके महाराजा अजीत सिंह से निवेदन किया कि ये रिखिया है, इस केस में थोड़े लॉस हो, कैसा उसको बुलाओ। मंच पर बुलाया, पास में खड़ा किया और केसरिया साफा बंधा। कहा आज से तू मेरा भाई, तेरी मोटर को जो टैक्स लगता है पत्थर पर जोधपुर के, वो टैक्स फ्री। जिसकी एक बिल्डिंग बनी हुई है, अब जाते हैं तो इस हाथ को लाल खिड़कियों की, ये कासवा बिल्डिंग थी। रेलवे स्टेशन के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने। हाँ, इधर है हिंद होटल, क्या है जय हिंद वाले। वो है। अब उनके परिवारजन है, किसी के पास एक कमरा ही नहीं है, सब बेच दिए। हर खिड़की पर अलग डिजाइन है। वो कासवा राम, उसके भतीज है कोई पोता है, उसको मैंने कहा फोटो दो। और मल्लार बोर्डिंग में जब शुरुआत होती है जागरण के दिन, सबसे पहले हाथ पैर धो करके मेघवाड़ अंदर जाते हैं। छुआ तो कहा आप है, मैं सब कुछ हूँ, ये है, लेकिन अगर मैं घुसूंगा तो आप घुसने नहीं देंगे। और यूं है तो खुला, सब हर मंदिर में जाते हो गए। लेकिन कुछ उन्होंने टोन गलत पकड़ ली, राजनीति करके लोगों को बदनाम करना चाहिए। अरे तुम्हें रोटी हो, तुम्हें भाई की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार। मेघवाड़ का एक घर है, अरे भैया ये थोड़ी चोंटी काट, ये जब ब्याह शादी में आता तो चिमड़ कराते हैं। अब सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन होता है। तो ये ज्यादा राजनीति ने माहौल बिगाड़ दिया। कभी नहीं। मेरे ही हॉस्टल में 6 लड़के मेघवाड़ रहे 1 महीना पर। यहाँ सीमांत के लिए एक सीमावर्ती छात्रावास खोला गया था बाद में। तो माणिकलाल वर्मा इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को कहा मुझे ऐसे टीचर बताओ जिनको संभाले। तो पहला 1 साल के लिए मुझे बनाया था। तो वहां पर सारी चीजें ये करके, तो उस छात्रावास के अंदर मैथ शुरू नहीं हुआ था, मैथ हॉस्टल का चलता था कि भाई तुम ठाकुर लोग हो। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, ठाकुर भगवान को भी कहते हैं और ठाकुर हमें भी लगाते हो, बहुत ही शुक्रिया। हम कोई भेदभाव नहीं। बोर्डिंग में क्या है, टूटियां लगी हुई, खाना है तो बैठ जाओ, परोसा जाता है, बर्तन अपना अपना है, हाथ धोए साफ। महिला बंदरा मुझे धन्यवाद दिया, मान क्लास संविधान के अंदर दस्तखत किया उनके। तो उन्होंने तो भेदभाव की बात 1 महीना पर रहे। उनसे पूछा गया तो नहीं, हमारे साथ सदव्यवहार, अच्छा स्नान करना वगैरह सब था। ये सारी चीजें और करते हैं आज भी है। तो मित्र हैं हमारे अच्छे इंसान। डोली थे जो सतार मामा जी, मैं उनको गुरु मानता हूँ। अंग्रेजी का मुझे गाइडेंस किया था। तो होता है, ज्ञान हो तो अब लोटे ही लगाते तो हो नहीं सकता। ये ललित के पवार साहब का, हाँ, ये क्या है कि स्टेट के टाइम में जितनी भी संस्थाएं थी, स्टेट मतलब राजाई राज के, उनमें कुछ आंशिक रूप से जो प्राइवेट जातिगत होती थी उनको हेल्प दी जाती थी। वो आजादी के बाद है लगभग बंद कर दिया। बंद करने के बाद में कुछ समय चलता रहा, इसलिए कि मान्यता होती है इसकी, मान्यता अस्थायी थी, फिर बंद कर दिया। और काफी समय के बाद बिल्कुल बंद हो गई। ललित के पंवार साहब IAS अफसर भी थे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, वो परिचित थे हॉस्टल से, यहाँ पधारते थे देखते। उन्होंने स्थायी मान्यता दे करके
1 लाख रुपए पर ईयर एड शुरू कराई संस्था, और जिंदगी भर आप हार रहा आज चल रहा है। ये सबसे पहले तो गुरु के रूप में या मेरा गाइडेंस करने में भूमिका तमसिंह जी की रही। इसके साथ नौकरी में चौधरी मेरे गुरु रहे, सोनाराम जी चौधरी, खेमाराम जी चौधरी, श्री राम जी चौधरी, जो दुनिया में आज नहीं है। आज जब भी रेलवे स्कूल के पास चलता हूँ तो मुझे दिमाग में आती कि सोनाराम जी को चुर्री में टीचर थे तो याद करता हूँ। तो इस तरह ने ये भेदभाव और इस तरह की बातें स्वार्थ के कारण होती है, और कुछ उद्दंडता भी होती है। परिमार्जित विद्यार्थी नहीं होता तो अच्छी बात करता है, नहीं, सहन शक्ति भी होनी चाहिए। इतने भर्ती हुए विद्यार्थी आए, कितने उनके गाजे कई तरह के, इधर उधर आकर के देख लूंगा, ये कर लूंगा, मैं खड़ा हूँ देख लो, बात से ज्यादा कि फिर भी चुप रहा। अब उसको बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपना आफरा झाड़ करके चले गए। तो कहने का था, और बच्चों को यही कहता हूँ, अपनी पहचान बढ़ाना, अपने आप को पहचानो। आत्मना विधि संस्कृत में, अपने को पहचानो, सब ठीक होगा। आप दूसरे पर उंगली उठाते हो, 4 उंगलियों की तरह, एक उस पर है, 4 खुद पर है, उसको विचार करो। ये सारी चीजें हैं। एक बार आपका ट्रांसफर हो गया था, वो भी ललित पवार के सामने रुकवाया था। आपका ट्रांसफर हो गया था एक बार। ट्रांसफर राजकीय सेवा में होते रहते हैं। तो मुझे पहले प्रथम ग्रेड में साइयों का तड़ा चौटन के पास से वहाँ लगाया, और फिर एक दूसरा ऑर्डर आया तो 3 दिन के बाद में पचपदरा सिटी, तो यहाँ से छूट गया। तब जान पहचान थी, मैं जोधपुर गया, उनके पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो भी टीचर थे, कि थोड़ी देर से आएगा कर। गुरुजी, मुझे गुरुजी कहते थे, गुरुजी कैसे पधारना हुआ? तब मैंने कहा इस तरह ट्रांसफर हो गई। आप प्रिंसिपल को मेरा संदर्भ दे करके कहना 2 दिन रोके, मान जाएगा, मैं निवेदन कर दूंगा तो वो मान जाएगा। कह देना आप यहाँ आए वापिस, आप 2 दिन मेरा रिलीव मत करो, डायरेक्टर साहब ने कहा है। 2 दिन रोका, 4थे दिन है पोस्ट सहित बाड़मेर में पोस्टिंग, पोस्ट दी साथ में हिंदी की, और क्या लगा दीजिए। वो सहसान को कैसे भूलते हैं, और यहाँ भी आते हैं तो मिलते हैं। यहाँ आए थे जब वो कुलपति कहाँ थे, तब ये टीचर और आप आए तो बहुत मेहरबानी की, आप बैठे, खुशी हुई। यहाँ स्वागत में भी मैं था। तो सारी चीजें थी। एक उनकी कथन आता था शिविरा पत्रिका में, तो सबसे पहला वो कथन था। तो उसका अर्थ ये होता है, कुछ क्षणों की गलती के कारण सदियों तक हमने सजा पाई, यानी हमारी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। इसलिए शिक्षा विभाग के शिक्षकों को प्रेरणा देने के लिए वो शिविरा पत्रिका के अंदर पहला अवसर मैंने वहाँ हॉल में कहा, तो गया हमने बहुत पुरानी बात कही है, पुरानी क्या था आपका तो। एक प्रहलाद राम जी करके थे अपने हॉस्टल के पहले सचिव, प्रहलाद राम जी। इस हॉस्टल के सहयोग में काशबाजी का मानूंगा, क्या निर्लिप्त भाव से अपने पैसे लगा करके भी उसमें पूरा किया। इसके यहाँ पर हर सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी थी। दातीश ब्राह्मण विशेषकर गुजरात साइड के हैं, जोधपुर में अभी उनके वंशज भी रहते हैं। तो वो जब कभी परस्पर इस समिति के सदस्यों में राजदूतों में बोर्डिंग के संबंध में होता तो सीधा धोती पहनते थे। एक ब्राह्मण है, भीख मांग रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए, आप बनने दो, जिसका नाम पर फोटो लगा हुआ अंदर, प्रहलाद राज जी दाधीच। 3-4 साल पहले उनके परिवारों के पोता या पोती वो यहाँ आए थे। चिमना जी का घर है
रावणा राजपूत है, मैं के तले से इधर फकीरों के तले तनसी सर के उधर तरफ घर है। तो वहाँ पर वो आए थे, क्योंकि प्रहलादास जी के समय इनके दादा फोर्थ क्लास थे, अच्छी सेवाएं की थी, तो सबसे पहले उनके घर उतरे वो। फिर पूछा कि यहाँ हमारे दादाजी किसी हॉस्टल की देख रेख करते थे, तो वो परिचित था जो उनका लूणा जी थानेदार थे कि है, तो हाँ बताओ। आए, अंदर अंदर आते का परिचय करवाया। हॉल के अंदर गए तो फर्स्ट क्लास फोटो लगा, वो पोते या परपोते थे। अरे ये हमारे दादाजी का बड़ी इतना अपना सुरक्षित रखा, हमारे घर पर भी नहीं। मैंने कहा इनकी कृपा है, इनका योगदान रहा, उनको भूल नहीं सकते, हमारे जी देवता है। तो ये सारी चीजें सुरक्षित रहते हैं। कोई जाति का हो जिसने उपकार किया वो कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। लोग ज्यादा बनते हैं, बिना सोचे समझे शब्द निकालते हैं, उस शब्द का अर्थ क्या होता है ये पता नहीं पड़ता। भाषा तो बहुत ऊंचों पर, अब इसमें तो नहीं होना चाहिए। मैं अब बातें डेमोक्रेसी के खिलाफ रहेगी कि आजकल जिकारे ज्यादा दो नहीं तो खुश होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। ज्यादा जिकारे आदमी को कायल बनाते हैं, निष्क्रिय बनाते हैं, निठल्ला बनाते हैं। और आजकल ये हो गया, मंच पर 15 आदमी श्रीमान, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, ये सभी शब्दों का अर्थ तो एक ही। श्री के 15-16 अर्थ है, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। लेकिन आप लगा रहे, वो खुश है, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। आप एक बार कह दीजिए अच्छा श्रीमान, बस ठीक। ये आज की प्रवृत्ति हो गई है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की नहीं, ये स्वार्थपरता और राजनीति की। अपने सर्टिफिकेट में श्री लगता, पिताजी के आगे जी नहीं लगाता। तो या ये हाई स्कूल है ना, जब हाई स्कूल, उसकी जो उसकी दीवार की एक बात थी। हाई स्कूल की दीवार 3300 फीट है। इस पर लंबे समय से बोरियत तो नहीं हो रही है। नहीं, इसमें मैं यह कहता था, यहाँ सुथार थे, वो प्रिंसिपल थे, बाद में डिप्टी डायरेक्टर बने बीकानेर। अतिक्रमण कर रखा था। जब सभा होती तो कभी कहते साहब अंदर रास्ता बना दिया, लोगों ने अंदर ट्रैक बना दी, सड़कें बना दी, उत्तर की तरफ अंदर घुस गए। जहाँ एनसीसी ऑफिस है यहाँ अंदर हो गए थे। तब तो कौन करे, प्रिंसिपल साहब ने जाकर के कलेक्टर साहब, तो पैसे तो मंजूर हो गए, अब करेगा कौन। ये मुझे बुलाया, आप, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात निवेदन करता हूँ कि हमारी शिकायतें हो सकती है, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अतिक्रमण कर रखा हटाएंगे तो वो जरूर छटपटाएगा, आपके पास आएगा। कलेक्टर के सामने हमको भी ले गए। मैं था, हेमाराम चौधरी एनसीसी वो था, और एक टीकम चंद सुखपाल, 3 थे। कलेक्टर साहब से निवेदन किया, इस बात में आप मजिस्ट्रेट हैं तो मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरे को झगड़ा, आप मन में ही मतलब जी मेरे को झगड़ा नहीं करेंगे, तकनीक से काम लेंगे। वहां शुरू किया। अब पता कैसे पड़े, वो पत्थर थे बहुत जोड़े, उसके अंदर छेद थे जिसमें तारें थी, वो ऊपर के तो लोग ले गए, जमीन के अंदर है वो रह गए। तो जाकर कोने पर गए, उधर हाई स्कूल आकर मोड़ खाता, वहां खुदाई की तो पत्थर निकला, उसमें सड़ी हुई तार मिली लोहे की। उसके हिसाब से आगे चलते गए, 15-15 सड़ ठप्पे दिए तो पत्थर नीचे जमीन वाले सब आ गए और दीवार शुरू कर। यहाँ आते आते आगे जब आए एनसीसी ऑफिस के यहाँ वो 20 फीट अंदर घुसे हुए थे। यहाँ कहा था वो सेठ जी आए, ये मेरी जमीन है। मैं कहा हम तो वो उस जो स्कूल की, ये देखो नहीं। फिर भी वो कलेक्टर साहब के पास गया, जैन साहब थे कलेक्टर साहब, और जाकर कहा ये सेठ जी साहब मेरी जमीन। अरे मैंने समझा कोई चंदा दे रहे हैं, आप तो शिकायत करने आए हो। आप अंदर घुसे, मैं एक्शन लूंगा, भरोसे रह गए हो। तो चुप। उसके बाद में चलते गए। अब दीवार हमने 80 आदमी थे, 16-17 कारीगर थे, बाकी मजदूर थे, 25 महिलाएं थी। उनको कहा हिम्मत रखना, हम तुम्हारा पेमेंट
निश्चित रहना, कोई किसी तरह गड़बड़, डेली चावल डेली दिए। तो वहाँ अब यहाँ मेरे मकान के आगे आओ ना, जब थोड़ा दीवार थोड़ी नीचे रखना ताकि मेरा मकान देख सके। तो आप कलेक्टर साहब आप क्यों गए हो गया? दूसरे दिन उन सबको कारीगरों को बुलाए कि ये दीवार अपने कल की है, इसको आज की आज है 6-7 फीट ऊपर ले ली, कर लोगे? हिम्मत रखना। फटाफट करके वो जूती इंच जो आगे सब दीवार 7 फुट। दूसरे दिन बोले, ये क्या? मैं बोले ये तो दीवार है, स्कूल की है। तो ये कैसे किया किया गया? मैं सेठ जी आप जो बोल रहे हो उस चीज को हम भी जानते हैं, मोब नहीं है जो आप पुगला दो। आपने अति कम किया, इसके बारे में क्या होता है जानते हो? तो चुप। फिर चलती गए, पूरी हो गई। पूरी कलेक्टर साहब आए, सर्टिफिकेट दिया, धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा सारी। अब गेट लोहे का जो है उधर वो नहीं था, लकड़ी का था। इस साल की मीटिंग हुई है, कोई मेरे से सीनियर भी हो, प्रिंसिपल साहब भी है, अपन कम से कम 30-35 व्याख्याता है, है, इतनी सर्विस पे मिलती है, कुछ करो तो इतना तो अपन कर सकते हैं। तो 2-4 ने तो कहा कि सरकारी काम है। मैंने कहा सरकारी नहीं, अपना काम है, याद करेंगे लोग। तैयार हुए गए 400 रुपये, बड़ा पट 400-500 रुपये, 12,000 रुपये हो गए। और गेट लगा दिया जो लोहे का लगा हुआ है, बास्केटबॉल घुसते हैं, लोहे का गेट है ये बस। तो इस तरह से हुआ। आगे की जमीन में झगड़ा चल रहा था, तो टुकड़े थे। किसी हमारे में से स्टाफ में से वो सेठ जी का चहेता था, नाम नहीं बताऊंगा सेठ जी का। तो उनको जाकर कहा कि ये आगे टुकड़े हटाए, उस समय तुम इससे ले आओ तो ये जमीन तुमको दे। ये बात मालूम पड़ गई कि हमारे स्टाफ में से किसी ने किया, कारीगर को बुलाया कि इतने टुकड़े हटाना जिस पर तुम 5-6 फीट दीवार बना दो डेली। तो उस हिसाब से करता है और खड़ी आगे के टुकड़े कल करना। तो इस तरह से 5 टुकड़ों में करके आगे के टुकड़े हटा के दीवार बनाई। वो इससे क्या देखे, वो तो दीवार तैयार, और नहीं दीवार तो टुकड़े खड़े हैं। इस तरह से ये बचाव किया। अब क्या है कि सरकार के पास और जगह है नहीं, जगह जगह सब गिर गया। ललित के पवार साहब ने प्रिंसिपल साहब को कहा था कि आप छोटा सा स्टेडियम बना दो पीछे, ये जमीन सुरक्षित रह जाएगी। अब सकड़ा हो गया, आगे वाले फील्ड बने देखो, बाकी सब। तो ये स्कूल, इसके बारे में इधर शेड पत्रों का है, साइड में वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बहुत तेज थे। तो हमारे मित्रों ने छुट्टियां ले ली। अरे छुट्टियां कैसे लोगे? तो क्या बहुत तेज है? क्या वो तो तेज है, अपन के चोरी थोड़ी खाते हैं। तो मैं था, एक गोपाल जी है, अर्थशास्त्र के लेक्चरर थे, जैसलमेर के हैं, यहाँ रहते। उनका अपनी करेंगे। अंदर आया तो देखे बराणु लड़के, और वो नीचे बैठे हुए, और एक स्टूल और टेबल ऊपर थी, उस पर आते ही क्या पढ़ा रहे हैं? मैं हिंदी का पीरियड है। ये कैसे? मैं सर बराणु में लड़के हैं, कहाँ बैठा हूँ, समस्या है। प्रिंसिपल साहब दरिया थी, कुछ बिछा करके ये कर रहा हूँ, रवाना हो, थैंक्स, इतना का रवाना। तो इस तरह से कई ऐसी चीजें सीखने की होती है। जब कभी कोई फंक्शन वगैरह होता तो 100 आदमी एक साथ, लोग कहते बारात है, बारात नहीं, स्टाफ है। और 3200 विद्यार्थी इसके थे। राजस्थान में फर्स्ट तो पौधार स्कूल है जयपुर में, टोंक की तरफ, और सेकंड नंबर ये था। प्रिंसिपल जो अधिकारी जो होते थे, बड़ी मेहरबानी थी। किसी चीज का मैंने नेगेटिव उत्तर कभी नहीं दिया, ना झगड़ा किया। मैं तो मित्रों को कहता था भाई कैसे भी है, ये कुछ भी कहो, कलम तो उनकी चलेगी। ये कुछ रेड लिख दिया तो अपन यूनियन में धरी रहेगी, ऐसा मत करो। सजेस्टिव का सर ऐसा, तो सारा ये सजेस्टिव का, किसी नेगेटिव चीज में विश्वास कम करता हूँ। आज भी कोई चीज होती मेरे से हो सके, मैं तैयार रहता हूँ, चाहे समाज के का दूसरा। बहुत से विद्यार्थी चौधरियों में बच्चे मिलते हैं, क्या हो, कहाँ हो तुम? ये प्रिंसिपल अभी रिटायर हुए हैं,
पांचाराम जी। विद्यार्थी रहेगा। तो ये मजदूर रेखा जी कल परसों बाहर गए तो आया था, मैंने कहा आया बहुत सा, तो बहुत खुशी होती है। कई तो रिटायर हो गए पढ़े हुए बच्चे, कई अफसर है अभी तक सारे। आप लोग हंसते हुए बोलते आते हो, मेरे लिए उपलब्धि पैसा मैं तो नहीं रखता, पैसा साधन है पिता नहीं है। सम्मान तो आपके कर्तव्य से होगा। पैसों का तो जब तक मारवाड़ी में कहते हैं खर्ची खूटी यारी टूटी, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। हमारे जमाने की कोई पिक्चर है उसका गाना। तो इस तरह ये हुआ। रावण साहब गुलाब सिंह जी सिंदरी। हाँ, अब ये जीवन में तो कई चीजें होती रहती। ये जो बोर्डिंग का गेट बना हुआ है, ये दुकानें आ गई बीच में गेट है, लेकिन हॉल बाहर खड़े हो सब दिखाई देता है। हॉल है सिंदरी रावल साहब की ओर से 1938 में बना। किसी ने जाकर कह दिया कि साहब आपके हॉल के आगे तो दुकानें बना दी, आपने क्यों खर्च किया। तो वो आते थे गर्मियों में नंबर 1 में, और साथ में खाने का सामान वगैरह एक छुट्टियों में वो उनका बना था और खाते। वो आए रखा, मैं विराज कहीं विराजना मेरे हॉल। मैं सब गलत किसी ने सोचा, आप पधारो, आप पधारो बा, आप यहाँ पर यहाँ से नाम दिख रहा है, दुकान कहाँ आ रही है, ये छोड़ के बनाई हमने 10-12 फीट का बनाया। तो बड़े खुश हो रहे हैं, यूं ही मैंने कह दी और मैंने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए बस। तो ऐसी कई चीजें होती है, थोड़ा संयत से काम दिया जाए हल हो सकती है। कुछ लोग कहते भी है सिद्धांतवादी क्या है इस पर नहीं, मैंने ये आपकी सोच है, मैंने आपको ये नहीं कहा आप सिद्धांतहीन है, आप हो सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें संभल के रखना चाहिए। कदम बढ़ाया है तो बीच में रुकना नहीं है, कदम बढ़ाने से पहले उस मार्ग को पहचानना आवश्यक होता है। आज भी इस उम्र में मैं 5 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे तक कोई न कोई किताब पढ़ता, धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, ज्यादातर रामधारी सिंह सर, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। एक जीवन योग्य एक पुस्तक है जीवन यज्ञ रामनाथ सुमन की, कभी मिले तो आप पढ़ना। उसमें सभी विषयों पर, सभी अपने देवी देवताओं पर चित्रण दिए, शिक्षक और शिक्षार्थी के कर्तव्य भी उसमें बताए, हमारी संस्कृति के भी उसमें लेख हैं। तो इस तरह से 20-30 पुस्तकें हैं, फुर्सत में होता हूँ उसको निकाल के चैप्टर लगता। कभी कभी जब बात चलती है तो अब आलोचना नहीं करनी चाहिए। कन्हैयालाल सेठिया जिसकी कविता है महाराणा प्रताप पर, जिसमें नानो सोमरियो चीख पड़े राणा को दुख जागे हूँ लड़े बड़ो, ये देखकर मुझे थोड़ा अजल लगा। मैंने मेरे मित्र जो बातें करते थे और लड़कों को भी कहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ उसका अगर आपके परीक्षा में आए तो आपको तो लिखना पड़ेगा। कि अमर सिंह के हाथ से रोटी बिल्ली ले गई, और नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे। वास्तविकता ये थी कि 17 वर्ष 3 माह और 2 दिन का था अमर सिंह, और अकबर के चाचा सुल्तान खां को मारने वाला ये अमर सिंह था। तो उसके हाथ से रोटी ले गई। तो मैंने सर्व सिंह खारा को कहा, मैंने कहा कुछ विचार करो। तो कह वो तो आंदोलन चल रहा था कि तुकांत दी, मैं तुकांत इतिहास को मरोड़ रहे हूँ। उसने एक खंजर से उसको धराशायी कर दिया। एक और था बटन जैसे तलवार निकल कर घोड़े को चीरती टकराई थी, प्रताप दिवेर का युद्ध जो आज भी है आसीन तहसील में राजगढ़ अजमेर की सीमा पर खंडर पड़े हैं। उसके बाद में अकबर ने कभी चित्तौड़ की तरफ आने की कोशिश नहीं की। ये फैक्ट्स तो ये किताबों में नहीं है। अपन महान जो कहते हैं वो लिखा वही लिखना पड़ेगा, लेकिन इतिहास के साथ खिलवाड़ करने पर उस देश की दुर्गति होगी। किसी को खुश करने के लिए आप बात कर रहे हो, आप खुद रसातल में जाओगे। इतिहासकार वो है जो सही चीज का रूप करता है। सही चीज को लोग पसंद नहीं करते,
लेकिन सही तो सही रहेगी। सर इतिहास में कई चीजें ऐसी है जो गलत समझ है लोगों को। मेरा सबसे पहले इतिहास में उसमें मैं किया, फिर उसके बाद राजनीति का था तो उसमें किया, फिर किया हिंदी में। तो मल्ला जी की कृपा और आप लोगों की सद्भावना से मुझे इसका पूरा लाभ मिला बराबर सरकार से। और आज आपके सामने हूँ। कोई चीज होती है, कार्य होता है, तैयार है तो नेगेटिव उत्तर नहीं देता। क्या देखो कार्य कठिन है, प्रयत्न करो, ना मत दो। नेगेटिव उत्तर देने वाला होता आदमी सारी चीज बड़बड़ाई को समाप्त कर देता है। हिंदू सिंह जी चूली का बड़ा योगदान रहा। हिंदू सिंह जी चूली का हॉस्टल निर्माण में यहाँ पर बारानी कहलाते हैं, आपने भी सुना होगा। 5 पुत्र थे बाराजी के, तो बारानी कहलाते हैं। नहीं लगता था, सिंह तो बाद मुगलों ने दिया। तो उनमें से बुरीदाम जी वो पढ़े लिखे भी थे। उनके 3 पुत्र थे, बड़े राय सिंह, उससे छोटे हिंदू सिंह जी, और उससे छोटे रूप सिंह। रूप सिंह जी सेशन जज पर रिटायर हुए, हिंदू सिंह जी एडिशनल एसपी पोस्ट से रिटायर हुए। जब ये हाथ में बोर्डिंग ली और दुकानें बढ़नी शुरू हुई, तब हिंदू सिंह जी ने कहा कि बात बड़ी बड़ी करते हो, कोई तैयार तो करो, लेगा या नहीं लेगा। लोगों ने ऐसे बना रखा था कि लड़के अंदर से लूट लेंगे, खा लेंगे, इस तरह। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं है, ये तो बनी बनाई है, कहीं दूसरी जगह हुई तो वो कहते तो बोलता है। तब मेरा मित्र अब है नहीं, पुखराज सोनी, वो कह रहा था दुकान बनानी। एक और था, उसने कहा मेरी दुकान चाहिए, तो बोला 2000 रुपया एडवांस दे, 2000 हम धरेंगे। तो इस तरह से एक का कहा था कि एक का करो, तो एक का मैं दूंगा लेकिन मेरे पैसे वापस देना। तो प्रयत्न किया। मेरे डिविजन ने 3 आदमियों से लाए, शाम के समय माड़ा के समय बैठे थे, जाकर लाए। तो एक दुकान मेरी ओर से, लेकिन वो मैं उधार दे रहा हूँ, मैं ये दो। कहाँ से लाए? मैं मांग के लाए, थोड़ी देर में 3। तो ये कितने लाए? मैं 3। बनते कितने? 8। सब बना दो, 40,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरे वापिस लेके दो। इधर की विंग जो है वो पूरी बन गई। उसको रोक के 5 साल इधर की बन गई, पूरी रोक करके 3 साल छोटी गली बना दी, और वो पीछे 4-5 दुकानें। तो ये हिंदू सिंह जी की हिम्मत और इस संबंध में करने, बहुत तेज स्वभाव के थे। उनके अंदर लोग कैसे निपते हैं, मैं निप रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा, मैं मजबूर हूँ। उस आदमी का साहस देखता हूँ। और प्रकृति ने उनके साथ की, वो भी लड़का था, डेथ हो गई, नारायण सिंह। ये एक भरी कुआड़ी उसमें फरमाई। एक अपने जो एक प्लॉट था आपके, कोई एक आपकी कोई प्लॉट था और उसका खूब लंबा विवाद चला कोई धनराज जी जोशी के साथ में। ये चीजें तो मुकदमेबाजी में पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित हैं, शरणार्थी होते हैं, आए उस समय सभी भारतीयों के ये थे, बेचारे वहां से आए, बस गए। मैं यहाँ से 60 साल से रह रहा हूँ। मेरे पिताजी के उस समय किए हुए थे, वो अंदर बैठ गए, तो देखा बैठे हैं, सरकार ने बसाया नहीं, बैठे। काफी समय के बाद मैं जब इन लोगों को मदद की है, भारत के मूल निवासी यहाँ, उनको पैसे भर भी लाभ नहीं मिला। इनको इतना लाभ दिया, कंबल हैं, एक कंबल 5-5 हजार की, 5-5 कंबल, 10-10 खाने को पीने को सब सुविधा है। उस समय आवंटन इनको अलग अलग नहरी जमीन हुई, कुछ को उधर हुआ, कुछ इधर चोटन रोड पर दिया। ऐसी स्थिति में 3 आदमियों ने, मैंने कहा भाई अब खाली करो, आपको मिल गया। तो ले तेरे बाप की है क्या? अंट संट बोलने लगा। मैंने कहा श्रीमान जी, समस्या आपकी और मेरी है, मेरे पिताजी की नहीं है। मेरे पिताजी के बारे में क्या कहूँ, आप उसको समझते नहीं हो। डटा रहा। और कुछ लोगों ने भी यहाँ लगानी शुरू की। मेरे वकील श्री धनराज जैन थे, जैन क्या जोशी, मैं उसको सुरक्षक भी मानता हूँ, मैं उसे मेरे पूर्ण सहयोगी
22 साल मुकदमा चला, हाई कोर्ट से वो निरस्त हुआ, हाई कोर्ट तक साथ चले, और आज उस पर मेरा कब्जा है, बढ़ाया हुआ है। तो ये तो उसमें कहते थे कायल मत होना, मैं नहीं, कायल होना सीखा ही नहीं, रहूंगा। वो चंदा होता था उनके, तो देखा चंदा करो आ जाएगा। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट तक बंदा तैयार है, बिक जाएगा, लेकिन सीधा जमीन नहीं छोड़ेगा। आज वो कुछ तो खरीदे, लोगों के भाइयों की खरीद बैठे, कुर्सी में बैठे, आज उनको कह नमस्कार, मैं वही हूँ। कुड़कियाँ आई, पहले तो मुझे कहते मास्टर ऐसा का ऐसा, अब कहते हैं ठाकुर साहब। मैं ठाकुर कब बना? आप तो कह रहे थे वैसे कहीं फिरते हैं, अब मुझे ठाकुर कैसे करे? सेठ जी कुछ जीभ में गड़बड़ है। मेरे को इसकी कुर्की है, 5,000 रुपये चुपचाप दे दो, ये नहीं तो मजिस्ट्रेट के हाथ पेशी कहूँगा मुझे दिलाओ, तो अदालत दिलाएगी। कहीं छोड़ो छोड़ो की, मैं न शराब पीता हूँ न उम्र पीता, क्या छोड़ू? नहीं पैसे छोड़ो, नहीं छूटेंगे। आज वो बना हुआ, ये सारी चीजें ये तो व्यक्तिगत है, लेकिन मैं दूसरों को यही कहता हूँ कि आदमी को समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, डरने से और हावी होती है। ठीक बात। अच्छे रहें, मजबूत रहें। आप लोग यहाँ आए, बात की, आपने कहा कुछ बताओ। हम व्यक्तिगत तो कई लोग हैं ऐसे, आर्थिक रूप से मेरे जो पढ़ाए हुए ये परिवार है, एक किशोर सिंह है, ये तो कल का छोकरा है, देखो आप। इस तरह से गिरधर सिंह गांधी हॉस्पिटल का इंचार्ज, अब रिटायर है। कल जो आया था पूर सिंह, ये इस तरह से कई एसडीएम है, एडिशनल एसपी तक है। तो ये देखकर खुशी होती है। जोधपुर गया तो बड़ा अच्छा मिले। पूज्य तन सिंह जी जब विधायक और सांसद थे, तब जो राजनीति का रूप था और आज की राजनीति है, इसमें कितना अंतर देखते हैं आप? सबसे पहले मैं बात करूंगा, तन सिंह जी धरती से जुड़े हुए थे, मैं हूं ये कभी महसूस नहीं किया, और जनता से इतना संपर्क था कि तन सिंह जी को सभा या कहीं मीटिंग होती तो टूट पड़ते थे। हर गांव एक जीव से, इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र था, जैसे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र ये था रेगिस्तानी, उसमें एक एक ढाणी में रही फिर 2 बार एमपी बने, पहले जो एमपी बने तो उसमें उस जीप के द्वारा ये के हर जगह पहचान थी, किसी आदमी के कठिनाई है तो वहां जाकर हो जाते। अब इस स्थिति में अभी जो रविंद्र सिंह करता है कुछ ठीक ठाक है, जो चला जाता है, जहाँ झंझट होता है तो इससे संपर्क बनता है, लोग है कि वो आदमी ने ये किया, तो ऐसा तन। उसके बाद में पैसे वाले तो बहुत हैं, तन सिंह जी इतने कोई धनाढ़ नहीं थे, लेकिन समर्पण नहीं है। मैं ईगो ज्यादा है, और ईगो किसी को भी उठाता नहीं, गिराता है उस पर। इस कारण राजनीति थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई। आपके जैसे जीवन में सादापन खूब रहा, सादगी, और आपने जो आपके जो पैंट शर्ट है, आपकी जूती है, आपकी घड़ी है, वो लगभग हम देख रहे हैं पिछले 50-60 साल से एक सा ही है। इसके ऊपर नहीं तो ये तो अपनी अपनी पसंद है कि कपड़ा अच्छा हो, कीमती हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कपड़ा पहनने वाला जो तन है ना, वो साफ होना चाहिए। विवेकानंद जी अमेरिका में गए, एक हंसती हुई लेडीज हस्बैंड वाइफ जाते हुए कहा, देख करके हंसे और पूछा कहाँ से हो? विवेकानंद ने कहा कि भारत का हूं। तब कहा, मैडम आपके देश में कपड़ों में अप टू डेट वगैरह होता है, उसको बहुत अच्छा मानते हो, लेकिन मेरे देश में तो दिल से साफ उपकारी आदमी है, उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। फर्क यही है। घड़ी थी आपकी 50 साल रही। हाँ, एक घड़ी थी, घड़ी आपके पास। घड़ी काफी साल चली, शिक्षक बना वहां से लेकर के अभी 3 साल पहले
नीचे पड़ गई, टूट गई। अब ये दूसरी है, 200 रुपए की है। चल रहा है। इसमें ये रहा ज्यादातर, ये कीमती नहीं है ज्यादा, ये क्योंकि अपने अपने दिल की बात है। वैसे ठोकरें खाने वाला आदमी हर चीज को समझता है। मेरे बच्चों को पहनने के लिए तो कह देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे तो मुझ पर तो प्रकृति का प्रकोप था, ये इन बच्चों को तो दो। इसलिए 9th के बच्चे आते हैं तो उनको बुला के कहता हूँ, बातें करता हूँ, तो जब भी जाता हूँ दौड़ के आते हैं। मैं उनके अनुसार बात करता हूँ, तो जैसे आत्मीयता से वो बात करते हैं। कोई समस्या, कल खड़े हुए लड़के ने पूछा कि सर एक बात पूछना, सहनशीलता क्या होता है? मैंने कहा ऐसी बात है कि तुम खड़े हो, मैंने तुम्हें धक्का दिया, तुम चुप रहे, कुछ नहीं कहा, और ना कोई मन में भाव आया, ये जो भाव है इसको सहनशीलता कहते हैं। तो पूछते रहते हैं, सवाल भी पूछते रहते हैं, तो मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, मेरी दिनचर्या है अभी भी बड़ी ढंग से चल रही है। मैं एक नहीं, मैं 250। आप मिलते हैं खुशी होती है, बैठे स्टूडियो में आए, ये करते खुशी है, नौजवान है। ये इस तरह से सारी चीजें हुई। दोहराता हूँ, बी माइंडफुल ऑफ सिंपल एवरी डे, ब्लेसिंग गॉड शवर्स अपॉन यू। आप सावधान रहिए, हमेशा सावधान रहिए। अच्छे ढंग से रहोगे तो भगवान आपको आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। ब्लेसिंग गॉड शवर्स अपॉन यू। दूसरा, कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। यदि मूल को जल से सिंचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। जिससे मरना सीख लिया, जीना का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका है आपने नहीं, मेरा धन्यवाद नहीं, मेरी तो ये किया कौन किए। आपने पूछा भाई तुम अपने को, तो मैं अपने लिए गौरव की बात करता हूँ कि मुझे बुलाया और ये किया। मैं आप सबका आभारी हूँ, चलती हूँ। तो आप थे अपने मालानी के द्रोणाचार्य आदरणीय कमल सिंह जी महेश्वर साहब चूली, और एक बड़ा ही संग्रहणीय पॉडकास्ट हो गया है। और आप जो चलते फिरते व्यक्ति तो यूनिवर्सिटी हैं, और इनकी सारी बातें, पुस्तक है जो मैंने प्रश्न पूछे हैं, मोटा मोटी धर्म सिंह जी भाटी ने एक पुस्तक लिखी थी आप पर, उसमें से मैंने ये निकाल के प्रश्न पूछे, तो उनका भी मैं बड़ा आभारी हूँ। और ये बड़ा संग्रहणीय बना है, और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को ये हम सब दिखाएंगे तो वो बड़ा उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आप सबने देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।